लाहौर के लोगों से भी कराया आपने? ये जो बीआरटी है ना, बीआरटी सबसे पहले बीआरटी कंसीव हमने किया। क्योंकि देखिए एक तो बैकग्राउंड पता ही होता है, बहुत सारी जो आप लोग साजिश खुद ही कर रहे हैं ऐसे? साजिश पता नहीं कोई साजिश हुई भी है कि नहीं। तो आपके हस्बैंड आपको टोकरी समझते हैं या महबूब? ये तो महबूब ही समझते होंगे, मतलब टोकरी से कौन शादी करे। बस बस बस, अरे हल्के, हमारे साथ आज सियासतदान मौजूद है, उनको मुझसे डर ना लगे कि ये कौन नया लीडर आ गया है। ख़वातीन और हज़रात, हसना मनाए में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़े अच्छे प्यारे प्यारे चेहरे नजर आ रहे हैं, मुल्क के इन हालात के बावजूद मुस्कुराते चेहरे, हैरान कुन है ये। तो भाई बात यह है कि हसना मनाए की आज की एपिसोड में जो हमारी आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं एज यूजुअल। जो पहली गेस्ट है मुल्क की मारूफ तज्जिया निगार और जिसे कहते हैं तज्जिया कार, और जो दूसरे गेस्ट हैं इन्होंने बनाया कराची और नहीं बनाया कोई माल। आपकी भरपूर तालियों में महमूद सरफराज और मुस्तफा कमाल। लोगों को ज्यादा साफ देखकर हक बात कहना छोड़ दे। इस शहर की सबसे बड़ी खबर यह थी कि ना बारिश में नालों का पानी घरों में घुस गया। आज से 2 साल 2 महीने पहले सारे मीडिया, सारे चैनल की बड़ी खबर हफ्तों तक के 64 लोग इस बारिश में मर गए। ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज यार आज ये जाहिल हो गई है। ये हमारे लीडर्स की सोच है कि जी पाबंदी मजीद लगा दो, औरतों को घर बिठा दो, टाइमिंग कर दो, ये कर दो। ये सेग्रीगेशन इज नॉट द आंसर, और इस तरह की पाबंदियां बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। लेकिन शीरीन मज़ारी साहबा ने उस टोन में बात की है इन फेवर ऑफ वुमेन। दूसरा मसला ये है कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री, देखिए वो एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस है। वहां पे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बात करे, क्योंकि उनकी फिल्मों का बॉयकॉट हो जाएगा, सिनेमाओं को आग लग जाएगी। हम मजहब की बात करते हैं, मजहब में इनहेरिटेंस का राइट है औरत का, लेकिन आपको क्या पता है कि पाकिस्तान में 10% से भी कम खवातीन है कि जिनके नाम पर जमीन है या वो जमीन की मलकियत रखती है। मुस्तफा भाई कैसा लग रहा है लाहौर आके ऑनेस्ट जवाब देना है? देखते हैं तो दिल दुखता है या खुश होता है? दिल नहीं, खुश तो होता है दिल, और साथ साथ एक बैक एंड पे ख्याल आ जाता है कि यार हमारा भी शहर ऐसा था, हमारा शहर ऐसा। मेरे ज़माने में यहाँ से ऑफिसर्स आते थे और बाकायदा प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम उनको लेकर 2-2 3 दिनों के लिए लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन आती थी हमारे पास, उनको भी ख्वार कराते थे। आप सब, आप तो बहुत मशहूर थे इस बारे में कि आपने तो 24-24 घंटे लोगों से काम कराया है। हाँ। लाहौर के लोगों से भी कराया आपने? ये जो बीआरटी है ना, बीआरटी सबसे पहले बीआरटी कंसीव हमने किया, बीआरटी, और वो उस वक्त यहाँ पे बीआरटी बनी नहीं बनी। अच्छा मैं बोलिए बताएं, तज्जिया निगार जो होता है उसका काम होता है तज्जिया देना। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि खबर अभी हुई नहीं कि तज्जिया रेडी होता है, आप लोगों से यूं करके कहा जाता है भाई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, ये हो गया फला फला, और हम चलेंगे महमल सरफराज की तरफ, और महमल ऐसा लगता है कि ये वाकया उन्हीं की वजह से हुआ है, तैयार बैठी हैं वो। हाँ देखिए बात सुने मुबशिर, ये कैसे इतनी जल्दी रेडी होते हैं आप लोग? क्योंकि देखिए एक तो बैकग्राउंड पता ही होता है, बहुत सारी जो आप लोग साजिश खुद ही कर रहे हैं ऐसे? साजिश पता नहीं कोई साजिश हुई भी है कि नहीं, लेकिन वो तो खैर एक नैरेटिव ही बना है। लेकिन बात यह कि हमें पता होता है कि बैकग्राउंड में चीज़ें बहुत सारी ऐसी एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, सियासतदानों से हम आए दिन बात ताल्लुकात होते हैं, आप जर्नलिस्ट भी आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, तो पता होता है कि कुछ होने वाला है। तो अगर वो चीज़ हुई है तो उसका बैकग्राउंड आपको पहले ही पता है कि किस वजह से हुई होगी। ओके, तो इसलिए उसके ऊपर बंदा रेडी होता है। हाँ हाँ। मुस्तफा भाई आपकी पार्टी का निशान है डॉल्फिन, क्या ये कराची को दिमाग में रख के आपने रखा था कि यार ऐसा निशान रखो जो डूब ना जाए? कराची बिल्कुल पानी पानी हुआ हुआ एकदम। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। डॉल्फिन के पीछे क्या है? डॉल्फिन एक बहुत इंटेलिजेंट जानवर है। इलेक्शन कमीशन के पास ना कुछ सिंबल्स हैं। हाँ। आपको उन्हीं लिस्ट में से चूज करना पड़ता है। हाँ। अब हम बने, हमारी पार्टी बनी है 2016 में, सब उससे पहले बना चुके थे। 143 जो भी उसके सिंबल्स थे उसमें से तकरीबन जो है वो सारे बढ़ चुके हैं। तो उसमें 25-30 का ऑप्शन था, उसमें बड़े आड़े टेढ़े थे ना। अभी तो आप डॉल्फिन पे इतनी बात कर रहे हैं, अगर मैं कुछ और ले लेता तो फिर पता नहीं आप क्या। तो हमने उन सारे जो मेरे पास ऑप्शन थे उनमें से फिर ये डॉल्फिन ही समझ में आई। अच्छा महमल, मुझे पहले तो ये बताएं, महमल से याद आया, महमल का क्या मतलब है? तो महमल का जो लिटरल मीनिंग है वो तो है ऊंट का कचावा, ऊंट के ऊपर एक डोली होती है जिसके ऊपर प्रिंसेस वगैरह जो है वो उसके ऊपर सफर। आम लोग भी जा सकते हैं, हम सीढ़ी पे हम लोग जाते हैं। कहते हैं ना कि वो प्रिंसेस के लिए होता है। चले आप कह रही हैं, शायरी में इसको महबूब के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो महबूब है या तो फिर वो ऊंट के ऊपर टोकरी जो लगी है वो है। हाँ हाँ। तो आपके हस्बैंड आपको टोकरी समझते हैं या महबूब? ये तो महबूब ही समझते हो, मतलब टोकरी से कौन शादी करे? मैं हस्बैंड से पूछूं। हाँ जरूर जरूर। भाई ऐसा होता है कि अभी इलेक्शन होने वाले, अभी हुए नहीं, तो आप आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मिल रहे हैं, इंटरव्यूज में जा रहे हैं, मगर देखा गया सियासी जमात जीत जाती है तो उनसे जो ये शिकायतें सुनने वाला माहौल है, अभी तो कहते हैं आप हमारे हैं, मैं आवाम से हैं, मैं अवामी हूँ, मैं इन्हीं में से हूँ। जब जीत जाते हैं तो फिर ना आप इन्हीं में से रहते हैं ना उन्हीं में से रहते हैं, फिर आप एक अलग, आपका मतलब पॉलिटिशियंस एक अलग लेवल पे चले जाते हैं। आप मेक श्योर कैसे करेंगे कि पीएसपी जब जीत जाएगी इंशाल्लाह, तो ये जो अवाम है वो आपको कैसे रीच आउट करेगी, क्या प्लानिंग है इसकी? देखिए, इसके लिए मुझे कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरा माजी इस बात की एश्योरेंस है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जिसको कहते हैं चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला। तो हमें तो डकैती करने का मौका नहीं मिला। हमें तो डकैती करने का मौका मिला। 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए। तो भाई आज 12 साल हो गए, कोई दुश्मन भी इल्जाम नहीं लगा सकता 1 रुपए का। ठीक है, बच्चा ही कहाँ दुश्मन? मुझे तो रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रोड लोग शादियों से वापस आ रहे होते थे, अरे मुस्तफ़ा कमाल खड़ा हुआ है आकर तस्वीर, तो वो ये चक्कर होता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे बारे में किसी को ये डाउट होगा जो मुझे जानते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आए, बड़े हमारे काबिल एहतराम आए, और हमने उनसे पूछा कि भाई कोई ऐसा पैनलिस्ट आपके साथ जिसको आप अवॉइड करते हो, ना बैठना चाहते हो कि यार बैठूंगा बहस हो जाएगी, तो उन्होंने कहा मैं कुछ इरशाद नहीं कर सकता। तो क्या मतलब हुआ मुझे समझ में नहीं आया, मगर क्या आप इरशाद करेंगी? देखिए वो इतने मकबूल नहीं है कि उनका जिक्र किया जाए, और कर भी दिया और आपने नहीं भी किया। ये ख़वातीन हज़रात, मायाना तज़िया निगार महमल सरफराज, सॉरी। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, इसी तरह जिस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का रेफरेंस दिया, अभी हमारे पास हाफिज़ नईमुर रहमान आए, उन्हीं के साथ आए थे जोड़ी बना के। वो आए थे, हमने उनसे पूछा कि भाई कराची के 3 सबसे बड़े मसाइल क्या हैं। तो अब मैं आपसे वो सवाल पूछूंगा, क्योंकि अभी हम उसी टेरिटरी में 300 है, लेकिन 3 लाख है मसाइल। टॉप 3 मसाइल। हाँ, अभी पानी है, बिजली है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सफाई का निज़ाम है सारा, अगर आप 3 की बात करते हैं। और प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी डेफिनेटली पानी है। देखिए अभी मैं आपको ऐसे एरियाज बताऊंगा, बल्दिया टाउन फर्ज करें कि इलाका कराची का, अब वहाँ पर आप जाएँ ना तो सीवेज का पानी वो रोड पर खुद से नाले खोद कर बहा रहे हैं, सीवेज का पानी कह रहा है। लाइट उनके पास आती नहीं है, उनकी रोड है ही नहीं। नहीं। अब उनके पास जाकर आप खड़े हों और आप कहेंगे कि आप उनको स्कूल देंगे, वो कहेंगे नहीं भाई मुझे पहले पानी दो। 2 महीने में 1 घंटे के लिए पानी आता है, 2 महीने में 1 घंटे में, साल में 6 घंटे का पानी है वहाँ पे टोटल। अच्छा फिर पानी टैंकर्स में आप कॉल करें, आपको टैंकर वाला दे जाएगा पानी, इसका मतलब पानी है। पानी आपकी लाइनों से चोरी करके कराची में सैकड़ों अरब रुपए का पानी महीने में बिकता है आप ही की। अच्छा ये पानी चोरी कौन करता है? कोई ठेले वाला, कोई गरीब आदमी? नहीं भाई, इसी मुल्क के, इसी हुकूमतों के सरबराहान, इसी हुकूमतों के चलाने वाले अमीर आदमी, हाइड्रेंट अमीर आदमी के बने में पानी चोर है। अच्छा तो आप मुझे बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल क्या कर लेंगे इनका? मुस्तफ़ा कमाल जाकर उससे इस चोरी का हिस्सा नहीं लेंगे ना तो इनका अच्छा भी बंद करेगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस चोरी में अपना हिस्सा ले लूं, खत्म हो गई, फिर एक्सक्यूज देता फिरूंगा, मेरे पास इख्तियार नहीं, रोऊंगा आपके प्रोग्राम में बैठकर, ड्रामेबाजियां करूंगा, ये सारे ड्रामे, और हिस्सा ले रहा हूँ अपना मैं। लेकिन अगर लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है तो भाई मुस्तफ़ा कमाल को लड़ाई करना आता है। मैं सवाल ही नहीं पर, किरदार अगर आपका है, आप खुद चोर नहीं हैं, तो आप चोरी रोक सकते हैं, और ये रोकूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है।